सो शुरू करते हैं। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है, एंड में फिर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। सो आइडिया ये है कि आप डिस्क्राइब करो, मेजर करो तो मैनेज करो। ये आपको वर्ल्ड ऑफ डेटा कैसे बदल रहा है उसका डिपिक्शन है। हम लोग ना नीलेश भाई, हम्म आप अगर बिजनेस करते हैं ना तो आप ये करते होंगे, क्यूरीज एंड एक्सेल शीट हम्म एनालिसिस के लिए, करेक्ट है? अब करेक्ट। जर्नी यहाँ से लेके, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, दिख रहा है। जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, डैशबोर्ड एंड स्कोर कार्ड्स। हम्म ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आपका जो अप्रोच रहेगा वो एनालिसिस व्हाई इट हैज हैपन से लेके मॉनिटरिंग व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट यहाँ पे जाएगा, करेक्ट है? आपको समझाऊंगा डेमो के अंदर ये कैसे होता है करके, बस इसको ख्याल में रखिएगा। आप एनालिसिस से मॉनिटरिंग की तरफ जा रहे हैं। ओके। नीलेश भाई, आप कोई भी बिजनेस के अंदर है तो हम्म ये चार पिलर अगर आपके बिजनेस में नहीं है तो आपका बिजनेस आगे 5 सालों में नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम्म कुछ भी कर लीजिए आप, कोई भी बिजनेस के अंदर हो, आपको ये चार चीजें चाहिए: इंफॉर्मेशन एट वर्क, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनी टाइम एनीवेयर, और पावर ऑफ क्लाउड। आपके धंधे के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है, यानी इवन गाड़ी वाला भी होता है ना, वड़ा पाव का, ये अभी ऐप की बात कर रहे हैं। मुंबई के वड़ा पाव वाले मेरे पहचान के हैं, जो एप्लीकेशन है उनके पास में, जो होम डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो कोई धंधा ऐसा नहीं है कि जो इन चार पिलर को अछूता रह जाए। ये इसमें आप है ना, तो आप बिजनेस के अंदर है। यस यस। ये है सर आपका टैली का वर्किंग। ठीक है, करंट में ऐसा होता है, आप मैनुअल एक्सपोर्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स करते हो, करेक्ट है? और मैनुअल बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंसी होता है, आपको बताना पड़ता है बंदे को कि भाई जरा रिपोर्ट बनाओ, भेजो मुझे ईमेल पे वगैरह, करेक्ट है? नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजो वगैरह, मैं देख लूँ, करेक्ट है? तो आपका डिपेंडेंसी है। मैं आपको डेमो के अंदर समझाऊंगा फास्टर और मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है ना वो करते कैसे है। यानी इंटेलिजेंस ये टूल है बेसिकली, इस टूल को यूज कैसे करना है मैं आपको, यानी आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट इंटायरली। ठीक है, और ये है आपका इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप आपके क्लाइंट को भी कैसे समझा सकते हैं हाउ टू प्रैक्टिस इजी डिसीजन मेकिंग। सिर्फ डिसीजन तो लेना ही लेना है आपको। चोपड़े में भी लेते थे, एक्सेल शीट में भी डिसीजन लेते हैं, और बीआई टूल आएगा तो भी डिसीजन तो आपको ही लेना है। ठीक है, सिर्फ डिसीजन लेने का जो प्रोसीजर है ना वो बदला है, उसके टूल बदले हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये फ्रॉम टैली डेटा टू इंटेलिजेंस, इसलिए नाम भी हम लोगों ने टैली इंटेलिजेंस रख दिया, करेक्ट है? अभी सर जी ये यूनिक सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ इसके अंदर चार कीवर्ड आते हैं बेसिकली: एआई, एमएल, बीआई और एनालिटिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्लाउड भी आना चाहिए था। देखिए ये एआई पावर्ड है, एमएल ड्रिवन है, और ये बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये चारों चीजें इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन के अंदर, जो बहुत लाइट है, इजी टू यूज है, इसके अंदर आ जाती है आपको। ठीक है, अभी सर ये आपका करंट वर्किंग ऐसा है, डेटा के साथ में आप कनेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, शेयर करते हो, आप डेटा के साथ में टॉक कर सकते हो, और सब मोबाइल के अवेलेबल, मोबाइल के ऊपर अवेलेबिलिटी है मोबाइल। सो इसमें से चार जो पिलर है, कनेक्ट, एनालाइज, विजुअलाइज, शेयर एंड मोबिलिटी, ये तो समझ में आएंगे। ये टॉक क्या मैटर है ये आपको मैं एंड में समझाता हूँ। ठीक है, ये है इंटेलिजेंस की फीचर्स: कनेक्ट, मैनेज, डैशबोर्ड्स, केपीआई, अलर्ट्स। मोबाइल एप्लीकेशन दोनों एंड्रॉयड और आईओएस दिख जाएगा आपको, एंड वी गॉट नेटिव एप्लीकेशन। तो झंझट ही नहीं है अपने पास में कि यार इसमें चला इसमें नहीं चला, सब कुछ है। और ये है अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। मैंने आपको एआई बोला था बिगिनिंग में,
ठीक है। हम्म एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का एक सॉल्यूशन है इंटेलिजेंस के अंदर, इंटीग्रेटेड ही है, कुछ हार्ड नहीं यूज करने के लिए, इनफैक्ट इजी है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। सो दो सवाल आते हैं, हाउ इट वर्क्स और सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। करेक्ट है। तो ये ऐसे काम करता है, टैली का डेटा होता है, वो टैली कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, वहीं पे हम लोगों ने लाइसेंस की और सब्सक्रिप्शन की रखी है फॉर एडेड सिक्योरिटी। फिर पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड डेटा सिंक होता है ऑन अ सिक्योर सर्वर, जो इंटेलिजेंस का सर्वर है, यहाँ पे क्लाउड आता है। और फिर एसक्यूएल का सर्वर है ताकि हम लोग डेटा मॉडलिंग कर पाए, यहाँ पे मशीन लर्निंग का मैटर आता है। ठीक है। और फिर जब आप उस डेटा को एक्सेस करेंगे तो आप वेब पोर्टल या तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन से एक्सेस करेंगे। एट द टाइम आपको एसएसएल सर्टिफिकेट और ओटीपी पूछा जाएगा। करेक्ट है। तो ऑलमोस्ट एवरी लेयर पे हमारे पास में डेटा सिक्योरिटी है। करेक्ट है। ये ऐसे काम करता है, टैली का डेटा आता है, कनेक्टर थ्रू हम लोग सर्वर पे फेंकते हैं, फिर वहां से आपको वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन में बताते हैं। सो रिपोर्टिंग से लेके इंटेलिजेंस तक। दिस इज ब्रीफ ऑफ माय कंपनी, आप जानती है। ये एक्चुअल इमेजेस है, मैं डेमो भी बताता हूँ आपको। ये मोबाइल के एक्चुअल इमेजेस हैं। ठीक है। अब इस केस के अंदर क्रोम। ओके। अदरवाइज ये पूरा आपके मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है। करेक्ट है। सो ये रहा आपका इंटेलिजेंस का वेबसाइट। ठीक है। आपको वेबसाइट के ऊपर नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन है, फ्रॉम डेटा टू इंटेलिजेंस। और ये टॉक टू द डेटा जो है अपना, टॉक टू योर डेटा। ठीक है। ये एक्चुअली आपको चैटबॉट मिलेगा ऐसा, और ये आप ऐसे क्यूरी कर सकते हो, तो वो आपको रियल टाइम के अंदर ऐसा डैशबोर्ड बना के आपके मोबाइल पे थ्रो कर देगा। करेक्ट है। अभी ये जो टॉक वाला फंक्शन है, ये आपके एलेक्सा के साथ में भी आगे चल के कनेक्ट हो सकता है। तो आप बेसिकली एलेक्सा को पूछ सकते हैं कि व्हाट आर माय अकाउंट रिसीवेबल टुडे। आप ईयर का रिपोर्ट मंगवा सकते हो। एक्मे सिलेक्ट एक्मे ट्रेडर है ना, तो एक्मे ट्रेडर का जो फाइनेंस बताओ, स्टॉक बताओ, तो यू कैन आस्क अलेक्सा बेसिकली। ठीक है। ओके। सो दैट इज यूएसपी। और ये लॉगिन पेज पे मैंने क्लिक किया है। लेट्स गो टू लॉगिन पेज। आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के सीधा सीधा मैं लॉगिन करवाता हूँ। ये हो गया आपका वेलकम स्क्रीन। ठीक है। अभी एवरीथिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है। आपको टॉप लेफ्ट में मेनू का बटन मिलता है, और ये आपके मेनू के कीज है अंदर, डैशबोर्ड, सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट, मैनेजमेंट। टॉप राइट आपको अलर्ट का बेल का आइकॉन है, सेटिंग है। सेटिंग के अंदर कंपनी सेटिंग, कंपनी प्रोफाइल, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, और मोस्ट इंपोर्टेंट फीडबैक। आपको जो भी इसके अंदर क्यूरीज है, ये चेंज करना है, आपके क्लाइंट बोलेंगे आगे कि यार मेरे को जरा सा कस्टमाइज करा के दो, फलाना करके दो, तो आपको यही पे डालना है। ठीक है। कस्टमाइजेबल है ये? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट कस्टमाइजेबल, बट कोई पूछता है ना क्या मुझे ये करके दो, तो आपको फीडबैक में डालना है, तो फीडबैक में डालो आप, तो फिर आईटी का टीम जो होता है, टेक्निकल टीम बैकएंड से, वो इसके ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये रिफ्रेश का बटन है। ठीक है। दो रिफ्रेश के आएंगे आपको, बाहर भी आएगा अंदर भी आएगा, एंड देन लॉग ऑफ। ठीक है। सो ये आपकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, लाइसेंस की, सब्सक्रिप्शन की। अभी दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, आप यहाँ पे 5 कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और नीलेश भाई, आप मोबाइल में देख रहे हो तो आप पढ़ पाएंगे क्या? हाँ, एक्मे सेल्स ना? हाँ हाँ करेक्ट, एक्मे सेल्स ट्रेडर्स, फिर रिद्धि प्रोडक्ट, एजे ट्रेडिंग कंपनी, एंड कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स। करेक्ट है।
सो इस लाइसेंस के अंदर मैं पांच पांच डिफरेंट लीगल कंपनी ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट है। ये मेरा करेंसी है यूरो, डॉलर्स और रुपीस के अंदर। एक करंट रेशो और क्विक रेशो मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। ओके। ये रहा मेरा साल का टारगेट, जो मैंने 30 करोड़ डाला है मेरे खुद के लिए, करेक्ट है। ओके। अभी ये हो गया सेटिंग, इतना ही सेटिंग करना है, बाकी अपना काम हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अभी हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको, ये सिंक जो है ये 7 अक्टूबर को दोपहर को 12 बजे हुआ था। ओके। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो ये जो डेटा जो भी देखेंगे आप, वो आज की तारीख को 12 बजे सिंक हुआ हुआ डेटा है। सो नीलेश भाई, आपका ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, ठीक है। ओके। हम लोग एक डैशबोर्ड डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और एक रिपोर्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आज, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन और आंसर सेशन पे चलेंगे, डन। तो इस चीज इसको बोलते हैं ना, ये स्क्वायर जो दिख रहा है इसको टाइल बोलते हैं डैशबोर्ड के लैंग्वेज में, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइल को नाम है, टाइटल इसका टोटल सेल्स ईयर टू डेट। ओके। इसको पढ़ा ऐसे जाता है कि मेरा 13 करोड़ 7.75 करोड़ का धंधा हो चुका है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर टिल डेट का मेरा इतना था, 13 करोड़ 13.6 CR का मेरा पिछले साल का धंधा था, ठीक है। मेरा टारगेट मैंने डाला था ना 30 करोड़ एकदम पहले, ठीक है। वो फिगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, करेक्ट है। ओके। तो देखिए ना, आपको सिंपल एक टाइल के अंदर मेरे पिछले साल का कितना है, मेरा इस साल का टारगेट कितना है और मैं कितने स्पीड से चल रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। सो इजी टू अंडरस्टैंड और ये आपके सामने रहता है। फिर आपका आता है करंट रेशो, क्विक रेशो, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये कैलकुलेट ऐसे होता है, हम लोगों ने आई की दे के रखी है, एवरी टाइल यू विल फाइंड आई की, सो दैट गिव्स यू एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ये है क्या करके। अभी प्रॉफिट एंड लॉस है तो कैसे कैलकुलेट किया है, तो टैली के हिसाब से ये ऐसे कैलकुलेट किया गया है, करेक्ट है। और ये परसेंटेज चेंज हाई एंड लो जो है, ये क्योंकि कम हुआ है इसलिए इसको रेड में बताया, ये बड़ा है इसलिए इसको ग्रीन में बताया, ठीक है। अभी नीलेश भाई यहाँ पे जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाले टाइल के ऊपर, इनकम की टाइल बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इमेजिन कीजिए आपको इस टाइल के अंदर अभी एक्मे ट्रेडर का डेटा दिखा रहा है, करेक्ट है। मैं ऊपर जाके एक्मे सेल्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे मैं कितनी 5 कंपनियां सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। करेक्ट है। सो पहला चीज दिमाग में कि ये 5 कंपनी का डेटा ऊपर सिलेक्ट करके मेरे पास में अवेलेबल है, मैंने सिर्फ सिलेक्ट ही करना है। अभी यहाँ पे आपको 5 साल तक डेटा मिल जाएगा। ओके। ये अभी सिर्फ कितना 1.5 साल का बता रहा है, यानी एक ही साल का, प्रीवियस ईयर का और मेरा करंट ईयर का, करेक्ट है। ये मैं करंट ईयर निकाल दूं तो ये मेरा पिछले साल का डेटा है, 19-20 का। तो ऐसे आपको 5 साल का 2016 से डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। उसका ऐसा ग्राफ भी दिखेगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखिए आपका इनकम ये 14 करोड़ का हो रहा है। आपने 0.64% का ग्रो किया है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, करेक्ट है। सेम टाइल के अंदर आपको 5 कंपनी अवेलेबल है ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा डेटा अवेलेबल है इस सिंपल टाइल के अंदर। यानी अगर मैं आपको पूछूं कि आपका वो फलाने वाली कंपनी में 3 साल पहले कैसा था, तो आपको कोई रिपोर्ट नहीं बनाने का है। और चलिए छोड़िए ना, समझ लीजिए हम प्लान करते हैं अगले 2 साल के लिए एक्मे ट्रेडर्स को लेके, ठीक है। सो मेरे पिछले 3 साल का कैसा परफॉर्मेंस है वो मैं देखूंगा ना, वो देख के मैं अगले 2 साल का परफॉर्मेंस बनाऊंगा ना। तो वो आपके आंखों के सामने, खैर नंबर्स तो आपको हर डायरेक्ट, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिस ओनर को पिछले साल कितना भी सितंबर के महीने में कितना धंधा हुआ था तो उसको याद होता है कि यार सितंबर के महीने में लास्ट टाइम मैंने 4-5 करोड़ का या 3-4 लाख का धंधा किया था, करेक्ट है।
कितनी छोटी कंपनी रहे बड़ी कंपनी डजंट मैटर, उनको याद होता है, लेकिन वो फिगर वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज टूल ही नहीं ना विजुअलाइजेशन का। तो ये दिस इज विजुअलाइजेशन का टूल है, करेक्ट है। सो दिस इज हाउ यू रीड इंटेलिजेंस, करेक्ट। अभी इंटेलिजेंस के जो रिपोर्ट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर फिलोसॉफी, ठीक है। आपको पूरे के पूरे इंटेलिजेंस के अंदर दो पार्ट दिखेंगे, ठीक है। इनकम है तो आपका एक्सपेंसेस दिखेगा, सेल्स है तो आपको परचेस दिखेगा, परचेस है तो आपको आपके वेंडर्स दिखेंगे, और वेंडर है तो आपको इन्वेंटरी दिखेगा, बिकॉज इट इज लॉजिकल ना। यस 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 तो यस। सेल किया तो मैंने परचेस करना है, मैंने परचेस करना है तो मेरे पास में वेंडर होना चाहिए, वेंडर है तो मैंने क्या परचेस किया भाई, मेरे को वो स्टॉक बताओ, और फिर मैंने स्टॉक किसको बेचा है तो मेरे को कस्टमर का लिस्ट चाहिए, ठीक है। सो दैट दैट लॉजिक इज फॉलोड एवरीवेयर। आप कोई भी रिपोर्ट खोल के देख लीजिए, आप किधर भी जाइए आपको वो लॉजिक मिलेगा, ठीक है। तो इनकम हो गया, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, दिख गया आपको। यस दिख गया। एक्सपेंसेस है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल है तो आपको कौन से बैंक में से कितना गया वो भी है, वो ये डील इन डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। अब आपका आपका सवाल आता है कि भाई कैश किधर है, तो कैश इधर है, ठीक है। अब कैश है तो मंथली सेल्स कितना है, तो मंथली सेल्स आपका इतना है, आपके टॉप कस्टमर्स है, ठीक है। आपका मंथली सेल्स है तो मंथली परचेस होना चाहिए, तो मंथली परचेस है। आपके टॉप सप्लायर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ओके, ईच एंड एवरी डिटेल में किया हुआ है। बट लॉजिकली है, ऐसा नहीं है कि बस एक किसी को इधर उधर उठा के डाल दिया, लॉजिक एक के पीछे दूसरा लॉजिक है, ठीक है। यानी आपके पास में अगर सप्लायर्स है तो आपके पास में स्टॉक का समरी होना चाहिए, यस यस यस। करेक्ट है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे टॉप 10 क्यों बताए गए हैं, तो फिर टॉप ही क्यों है, क्योंकि ये डैशबोर्ड देख रहे हो आप, आपको पूरा लिस्ट चाहिए तो पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कैसे मिलता है। तो बट नो, समझने का तरीका ये है कि इसको पढ़ा कैसे जाए, ठीक है। मैंने एक सवाल पूछा था आपको कि सॉरी मैंने शायद नहीं पूछा था आपको, लेट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैंने आपको बोला था कि ये टाइम कैसे सेव करता है ना। इनिशियली मैंने बोला था ना हाउ इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम डिसीजन लेने के लिए, करेक्ट है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के साथ में। तो सवाल ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज आपको आपके 30 डेज का अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करना है, ओके। ठीक है। तो आपको कितना टाइम लगेगा अभी, टैली में देखने जाऊंगा तो मेरे को 15 से 20 मिनट। करेक्ट है। और वो भी आप किसी बंदे को बोलेंगे, यस यस, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। करेक्ट है। अब वो बंदा सिर्फ 8 घंटे काम करता है आपके लिए, करेक्ट है। और हम्म, उस 8 घंटे में वो आपके कॉल की राह देखता नहीं बेटा कि आप सर बात करेंगे तो मैंने वो रिपोर्ट फटाक से बना के देना है, वो तो उसका काम करता रहेगा। ही इज नॉट डेडिकेटेड फॉर दैट, ही इज एन अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग का काम भी करेगा ना। तो ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए ना, आपने 15 से 20 मिनट बोला है, बट उसको 15 मिनट एटलीस्ट लगेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। अभी 15 मिनट तो आपका गया काम से, 15 मिनट तो आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि एक चीज दिमाग में गई तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। आपके सामने वाले एम्प्लॉय का भी 15 मिनट एंगेज हो गया उसके अंदर, ठीक है। यानी कितना टोटल वर्किंग 30 मिनट्स तो लग गया। अब देखिए इंटेलिजेंस कैसे इस टाइम को बचाता है, बाय सेविंग टाइम, ओके। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ, मेरे को 4 सेकंड लगता है क्लिक करने के लिए, मैंने कैलकुलेट किया है। 30 डेज का मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट 1 करोड़.5 CR मुझे मिलना है, 1.05 CR मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, करेक्ट है। ओके। 4 4 सेकंड, और मुझे किसी को पूछने की जरूरत है ना, कोई मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मैं ये एयरपोर्ट पे
रेलवे स्टेशन पे सुबह उठते से एनीवे मेरे हाथ में अगर मोबाइल है तो मेरे हाथ में मेरा इंफॉर्मेशन है। करेक्ट है। ओके, अभी गॉट आप इट। पूछोगे कि ओके राहुल ये तो ठीक है, मेरे को 1 करोड़ मिलना है, लेकिन किससे मिलना है? ठीक है। सो मैंने सेल किया है तो मेरे कस्टमर होना चाहिए। ठीक है। अगर मेरा कस्टमर है तो मेरे को 30 डेज का कस्टमर मिलना चाहिए। लॉजिक होता है ना। तो देखिए इसलिए हम लोगों ने डैशबोर्ड के बाजू में फाइनेंस के रिपोर्ट्स बनाए। ठीक है। मैं क्योंकि रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल, तो मैं फाइनेंस रिपोर्ट रिसीवेबल पर क्लिक किया। ठीक है। क्लिक करते से मुझे क्या दिखा, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का दिखा। ठीक है। ये मेरा पूरा क्लाइंट का एंट्री है। अभी मेरे पास में ओके। 15 क्लाइंट है, मेरे कस्टमर है 15। यहाँ पे टोटल कस्टमर 15 है ना, टोटल बता रहा है। अब मुझे 30 दिन के अंदर कौन से कस्टमर से कितना पैसा आना है, मैंने सिर्फ एक क्लिक करना है और ये मेरा लिस्ट हो गया। ओके। इसका अगर आप सम बनाओगे ना तो ये सम पूरा 1.05 CR है। अब मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल बाय एजिंग कैटेगरी में 30 डेज 1.05 CR दिख गया आपको। गया। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग सिस्टम ऐसा इंटरकनेक्टेड है। करेक्ट है। करेक्ट। नाउ आप अकाउंट रिसीवेबल का बात कर रहे हो इसलिए सेल्स आएगा, और सेल्स के अगेन अकाउंट रिसीवेबल का आपको फटाक से यहाँ पे डैशबोर्ड में मिल जाएगा। करेक्ट है। सो ऐसे यूज करते हैं डैशबोर्ड को टू सेव योर टाइम। और आप आपका खुद का भी बचा रहे हो और आपका एम्प्लॉय का भी टाइम बचा रहे हो। ठीक है। सो इसीलिए हम लोग फास्टर एंड मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। करेक्ट है। अब इस चीज के अंदर गलती की गुंजाइश है ही नहीं रिपोर्ट बनाने के लिए। बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती। अगर गलती है तो पकड़ में आएगी, क्योंकि वो अकाउंटेंट ने डेटा एंट्री के लिए गलती किया है। करेक्ट है। करेक्ट। सो ये हो गया अपना सीओ का डैशबोर्ड। मैंने आपको बस बताया कि इसको, इस टूल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। सेम वाइज आपका सीएफओ का डैशबोर्ड, जिसके अंदर आपको टोटल सेल्स, करंट रेशो, क्विक रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिटर्न ऑन इक्विटी का एक डैशबोर्ड टाइल मिलता है। ठीक है। आपका डेट एंड इक्विटी का टाइल मिलता है। आपका ऑपरेशन एक्सपेंस, आपके ऑपरेशन के अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए, ओपेक्स, उसका एक रेशो बना के रखा है। ठीक है। वो मिलता है आपको। ये इक्विटी का मतलब ये लिमिटेड कंपनीज के लिए है ना? देखिए डेट डेट टू इक्विटी कैसा होता है कि हर किसी के लिए यूजेबल है, क्योंकि डेट ओके। कैसा होता है, लोन होता है, लायबिलिटीज प्लस आपका बैंक ओडी डिवाइडेड बाय योर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है। ओके 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 जरूरी ओके नहीं कि लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, आपका खुद का प्रोप्राइटरशिप भी है ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर बेटर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके ओके, गॉट इट। इसको ऐसा पढ़ा जाता है एक्चुअली, कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होता है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ लोन। ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला के अंदर आप इसको पढ़ पाए तो देन यू वो वुड बी। आई पे आई आई पे क्लिक करने से पूरा इन्फॉर्मेशन बता देगा वो। हाँ, आई की पे आप क्लिक करोगे ना तो इन्फॉर्मेशन बता देगा, लेकिन इस डैशबोर्ड को पढ़ने का तरीका भी आपको एक आपके हिसाब से आप पढ़ सकते हो इस चीज को। करेक्ट है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट पता है ना, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट पता चल जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट के शैडो में, इन लाइक ना ऐसा बोलते हैं, इन द शैडो ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, आप जब इसको पढ़ते हैं कॉस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो, देन इट डज मेक सेंस टू यू। नीरज जी अभी ये दो टाइल एकदम बॉटम में आपको दिख रहे हैं। एक प्रॉफिट का है मार्जिन, नेट ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन, दूसरे का है नेट प्रॉफिट मार्जिन। करेक्ट है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं रखा है, उसका मार्जिन कैलकुलेट करा है। ठीक है। अभी आप सोचिए आपके पास में कितना डेटा अवेलेबल है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आजू बाजू में है। ऊपर आपको 5 में से कोई भी एक कंपनी चूज कर लो। ठीक है। और ये ट्रेंड एनालिसिस है तो 5 साल का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ह्यूज अमाउंट, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेट प्रॉफिट में पकड़ता हो ना, ये आपका रिपोर्ट कार्ड बन गया ना, ये आपने कितना अच्छा काम किया,
इतना अच्छा काम नहीं किया, जो भी आपने खर्चा कम किया है, ज्यादा किया है, कुछ भी डिसीजन लिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। करेक्ट। सो यू नो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग जो है मैंने कैसे काम किया था, ओके, इट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर ओनली। और ये आपके दिमाग में होता है कि यार उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन लिया था इसलिए मेरा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे घट गया, ठीक है, वो अगर मैं डिसीजन, ये आपको पता होता है, बट उसका यस। ट्रेंड एनालिसिस आपको पता नहीं होता, क्योंकि देखिए ना लास्ट ईयर भी रिपीट करा था, इस साल भी रिपीट करा है, करेक्ट है। अभी मैं अगले साल में अलर्ट पे जाऊंगा जून के महीने में कि यार मैंने वो करना नहीं, मैं टॉप पे चले गया तो मैं टॉप पे रहना है, करेक्ट। सो इस दिस टाइप ऑफ नो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। इसके अंदर सेल्स का डैशबोर्ड भी है, टोटल सेल्स, एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल्स, एकदम से इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सेल्स बाय जियोग्राफी, टॉप 5 इमर्जिंग प्रोडक्ट, टॉप 5 नॉन प्रोडक्ट, ये आपके टैली के डेटा में से बना है हम लोगों ने, ठीक है। ये आपका मंथली सेल हो गया, अगेन ये पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस है आपके सामने, वो 5 साल का 6 साल का डेटा मिल जाएगा। एक्टिविटी कस्टमर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि मेरे को कस्टमर का पूरा लिस्ट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ना फाइनेंस के रिपोर्ट के अंदर कस्टमर का लिस्ट, तो पूरे के पूरे कस्टमर का लिस्ट आपको मिल जाएगा रिपोर्ट के अंदर। ये इनकम का टाइम, आपका सेल्स वर्सेस अकाउंट रिसीवेबल का टाइम। नाउ दिस इज योर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटी अमाउंट, यानी कोई पूछता है क्वांटिटी के हिसाब से, कोई पूछता है अमाउंट के हिसाब से, तो हम लोगों ने दोनों डाल दिए, क्वांटिटी नहीं, करेक्ट है। ये हो गया सेल्स का अभी रिपोर्ट, ठीक है। तो सेल्स आपको पढ़ते कैसे सेल्स को, ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक, सेल्स को इस हिसाब से पढ़ा जाता है, करेक्ट है। तो नीले पे देखे हम लोगों ने यहाँ पे ईयर डाला है, यहाँ पे क्वार्टर है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे वीक, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा गिचड़ गिचड़ लगे, यानी बहुत कॉम्पैक्टेड डेटा है, आपको समझ ले क्वार्टर वाइज डेटा एनालिसिस करना है, आपको समझना है पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना हुआ था, ठीक है। तो 2 साल में आप मुझे कोई भी क्वार्टर बता दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे, कितना फास्ट डेटा देता है आपको लाके। 1920 1920 का क्वार्टर 1 2 3 4, 1। क्वार्टर 1 देखिए ना, ये वाला ना, मैंने सिर्फ क्लिक किया सिंपल एक, ओके मेरा उस क्वार्टर का अप्रैल मई जून का यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, ठीक है। ओके। उस क्वार्टर में मैंने 5 साल तक कैसे क्लिक परफॉर्म आ किया गया। वो भी डेटा आ गया, ओके। ठीक है। मैं एक ही क्लिक किया है, हम्म और आप डेटा जो देख रहे हो वो क्वार्टर 1 का डेटा है, करेक्ट। हम्म हम्म अभी आप मंथ के हिसाब से भी चल सकते हैं, आप कोई भी मंथ बोलिए, क्लिक करो, हम्म हम्म, तो ओके आपका वो टिपिकल मंथ आएगा, ओके। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिल इन डिटेल, अवेलेबल एट द एक ही क्लिक, यानी 2 क्लिक, एक क्लिक में मुझे कोई ये रिपोर्ट ला के दिया है, सच में पॉसिबल ही नहीं है इतना ड्रिल इन डिटेल। और एक आपके पास में ऑप्शन है, समझ लीजिए, तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 के बीच में कंपैरिजन करना है, तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के बीच में कंपैरिजन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्वार्टर 2 ओके का क्वार्टर 3 का कंपैरिजन करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ओके क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 में कंपैरिजन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ओके। सो कंपैरेटिव स्टडी भी है यहाँ पे, करेक्ट है। और ये आपको 2 रिंग दिख रही है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ दिखेगा 5 रिंग का, 5 रिंग का पूरा डेटा आएगा आपको वहाँ पे, और यहाँ पे और ज्यादा लाइन बनेगी, ग्राफ बनेंगे यहाँ पे और ज्यादा, ठीक है। इसलिए फिर उसको हम लोगों ने ड्रिल इन डिटेल दिया है, करेक्ट है। अब सेल्स बाय पीरियड है तो सेल्स प्रोडक्ट बाय होगा,
तो सेल्स बाय प्रोडक्ट ऐसे ग्रुप होता है। आपका जियोग्राफी देखा जाता है, प्रोडक्ट का कैटेगरी देखा जाएगा, प्रोडक्ट का ग्रुप देखा जाएगा, और ग्रुप के अंदर आपका सेल्स बाय सब ग्रुप देखा जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट एसकेयू। ठीक है, अब ये पूरा सेंसिटिव है। आप कोई भी ग्राफ पे मुझे क्लिक करने के लिए बोल दीजिए तो मैं क्लिक करूं। Xbox। अभी लैपटॉप पे क्लिक किया तो अपने पास में दो लैपटॉप है, 15 इंची और 14 इंची का। ठीक है, दोनों के एसक्यूज यहाँ पे है। ठीक है, जितना बड़ा बबल, अब ये बबल बबल बड़ा है तो इसका सेल ज्यादा होगा। करेक्ट है, इन दोनों में से पूछिए कौन सा क्लिक करूं, कौन सा क्लिक करूं। 14 इंच। 14 इंच ना, सो नीचे अभी ना आपको सिर्फ 14 इंच के लैपटॉप दिखेंगे। ओके। करेक्ट है, सभी 14 इंच के लैपटॉप है। अभी आप कंफर्म करने के लिए ऊपर भी है, लैपटॉप किया है और 14 इंच का किया है। करेक्ट, दिस इज हाउ यू ओके। एनालाइज योर डेटा। अभी आपने रिसीवेबल देखा ही है, मैं आपको पेबल बता देता हूँ कि रिसीवेबल है तो तो ये पेबल का एजिंग है, ये आपका पेबल का अकाउंट पेबल का पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके वेंडर्स की डिटेल है। करेक्ट है, ये आपको फिगर ऊपर मिल जाएगा सेम क्यूमुलेटिव यहाँ पे। ये आपका पेबल वर्सेस परचेस। सो लॉजिकली एवरीथिंग इज अवेलेबल लॉजिकली है। ये आपका एक्सपेंसेस का डैशबोर्ड है, ये कुछ कैलकुलेशंस करा के रखे हम लोगों ने ऊपर। ओके। और जैसे आपको यहाँ पे आते हैं ना, आपको पता है कि भी टच सेंसिटिव डैशबोर्ड है करके। करेक्ट है, तो आप इसको टच करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके। व्हाट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर परचेस, स्टॉक, परचेस बाय पीरियड, ऐसे 3 टाइप है। सो ये आपको अभी ये पता है आपको कि इस डैशबोर्ड को कैसे यूज करना है करके। करेक्ट है, यस यस यस। देन दिस इज स्टॉक एनालिसिस। अगेन दिस इज टच सेंसिटिव। मैं फ्रिज को क्लिक करूंगा तो मुझे लिस्ट में मिलेगा नीचे पूरा फ्रिज का। यहाँ पे बबल नहीं रखा है क्योंकि इन्वेंट्री है। ठीक है, ओके। यस यस। इन्वेंट्री है तो मुझे क्वांटिटी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसलिए बबल हटा के हम लोग ने डायरेक्ट उसका लिस्ट ही दे के रखा है। करेक्ट है, एंड दिस इज परचेज बाय पीरियड। अगेन आपका सेल्स का जैसे मैंने बताया ना, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, सेम थिंग यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। आपका पूरा टॉप 10 वेंडर का लिस्ट। करेक्ट है, ये तो हो गया आपका अवेलेबल थी। और इसके अंदर भी लास्ट में आता है यूजर, क्योंकि एक कंपनी के अंदर 4-5 यूजर्स हो सकते हैं, यू कैन ऐड मल्टीपल यूजर। अभी एक कंपनी के अंदर कोई सेल्स वाला है, कोई फाइनेंस वाला है, तो हम लोग उसका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि उसने क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। एक्सेस राइट भी दे सकते हैं। करेक्ट है, उसमें एडमिन अकाउंट है नहीं है, जो भी है। ठीक है, सो ये रहा सर जी आपका टेलिजेंस इन अ नटशेल। लास्ट पार्ट है टुडेज डैशबोर्ड। बहुत सारी कंपनी ये होती है कि उनको आज का देखना रहता है, भैया आज क्या हुआ है। ठीक है, और बहुत सारा टाइम आज के अंदर चले जाता है, ऑलमोस्ट आधा एक घंटा रिपोर्ट बनाओ, फलाना करो। करेक्ट है, तो सर ये आप सिर्फ टैली के अंदर एंट्री करते रहो तो आपका रिपोर्ट बनता रहेगा। ओके। कैश का रिपोर्ट, ये आपके कैश फ्लो का रिपोर्ट, ओके। इनफ्लो, आउटफ्लो, नेट फ्लो, टच सेंसिटिव है ये पूरा। ये आपके पेबल्स एंड रिसीवेबल्स है। करेक्ट है, ये आपके टॉप 5 पेबल्स है, टॉप 5 रिसीवेबल आज के। दिस इज टुडेज। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस है एज का। टुडे का, आज का ही सिर्फ। यानी आज आपने कितने चेक लिखे हैं, किसको कितना कैश दिया है, जो आपके टैली में एंट्री हुआ है ना, तो यहाँ पे दिख जाए।
इनकम एक्सपेंस। यस, ये आपका सेल्स एंड परचेस आज। करेक्ट। ये आपका टॉप 5 सेल्स बाय प्रोडक्ट, टॉप 5 सेल्स बाय परचेज बाय प्रोडक्ट। किसी किसी का होता है ना कि फास्ट मूविंग होता है, तो उस केस के अंदर उसको लगता है ये चीज। टॉप 3 फास्ट मूविंग, टॉप 3 स्लो मूविंग, टॉप 3 नॉन मूविंग। ये हम लोग जीएसटी और टीडीएस का पूरा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का डैशबोर्ड आएगा। दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जल्दी से जल्दी टीडीएस, टीसीएस और ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ओके, मतलब कोई इशू ही नहीं रहेगा फिर तो, सीधा सीधा कैलकुलेशन होके मिल जाएगा उनको। एग्जैक्टली। आपको सी आपको जो भी डिसीजन फास्ट लेने के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ इसके अंदर मिल ही जाना चाहिए। ठीक है। अभी सर कैसा है, ये तो आपका मैंने मोबाइल का बताया। अब तन्मय 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 नहीं है शायद, एक मिनट है। मेरे को आपको मोबाइल पे बताना है, मैं मेरा मोबाइल कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। ये हो गया आपका टोटल सेल, आपका करंट रेशो, क्विक रेशो। ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है एक्चुअली। ये आपका इनकम, आपका एक्सपेंसेस का, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं मेरे अकाउंटेंट को भेज सकता हूँ। ये आपका पेबल्स आ गया। ठीक है। आप मैंने जो भी आपको बताया ना ऊपर वेब पोर्टल पे, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। करेक्ट है। ये आपका पूरा का पूरा मेन्यू, सभी डैशबोर्ड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। आप यहाँ से कंपनी ऐड रिमूव कर सकते हैं। करेक्ट है। अभी वो टॉक वाला जो मैटर था मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन में ये लोड नहीं ले रहा है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सिंपली क्लिक करना है। अच्छा। and it will take you there. See, choose business function. आप बताइए कौन सा बिजनेस फंक्शन चूज करूं मैं? सेल्स। सेल्स चूज किया। इसमें से बता रहे 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा चूज सेल्स करूं? बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय हाँ, प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रोडक्ट। सेल्स बाय प्रोडक्ट आ गया। सो आप ना यहाँ पे जो माइक है ना, लेटर ऑन यहाँ पे पुश करके, यानी एक्चुअली साउंड में जैसे गूगल पे पूछते हैं यस ना, यस 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 यस, वी कैन आस्क। तो पूछ सकते हैं। ये आपका परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, ईयर टू डेट, क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ। सो फिर ये बहुत सारे एनालिसिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी खोल देता है। करेक्ट है। तो दिस इज व्हाट द इंटेलिजेंस इज। आप इसके अंदर फाइनेंस में रिसीवेबल में एक बार जाके देखते हैं आपको। मतलब वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, कोई भी जो टैली यूज करता है उसके लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल है।